वॉइसेस स्टूडेंट यूनियन पार्लियामेंट का ही अगला नेक्स्ट सेक्शन अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन बात करेंगे राज्यसभा की। राज्यसभा को अपर हाउस भी किया जाता है, जैसे लोकसभा को लोअर हाउस किया जाता है। इसमें जितने भी लोग होते हैं वो दो तरह की कैटेगरी के होते हैं, एक नॉमिनेटेड भी होते हैं और इलेक्टेड भी होते हैं। इलेक्टेड पीपल द्वारा नहीं होते हैं, समझाते हैं आगे अपन। कंपोजिशन अभी मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं राज्यसभा में, इसे अपर हाउस भी कहा जाता है। उसमें से जो है द मेंबर फॉल इनटू टू कैटेगरीज, नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड। ठीक है, अभी आज की बात करें तो 245 मेंबर्स अभी रिसेंटली अभी इंडिया के अंदर है। वैसे 250 उसका मैक्सिमम रहता है। इसमें से 12 जो रहते हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, जो नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से करता है, अलग अलग सर्विसेज के अंदर से वो करता है, जैसे आर्ट, साइंस, लिटरेचर वगैरह में से। तो मेन उसका एम क्या होता है नॉमिनेशन का, जो प्रेसिडेंट करता है कि प्रिंसिपल ऑफ नॉमिनेशन इज एम्ड एट हैविंग अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सन इन द अपर चेम्बर, ऊपर चेम्बर तक लाना उनको। जैसे कई लोगों को इसमें लाया गया। जैसे आज की बात करें जो अभी रिसेंटली है, इसके पहले वाली इसके अंदर कि राज्यसभा में जैसे राजा रमन्ना न्यूक्लियर पावर साइंटिस्ट जो होते हैं वो, मृणाल सेन फिल्म प्रोड्यूसर, हेमा मालिनी, करतार सिंह दुग्गल, अभी सचिन तेंदुलकर। तो इस तरह से लोगों को अलग अलग फील्ड से इन्हें भी पॉलिटिकल वे में लाने के लिए इसे नॉमिनेट किया जाता है। इलेक्टेड मेंबर जो 250 माइनस 12 238 रहते हैं। ये जो इलेक्शन होता है इन मेंबरों का, ये जो है लेजिस्लेटिव असेंबली करती है राज्य की। वो जो सीट्स हैं वो वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड होती है। ठीक है, जितनी वहाँ पॉपुलेशन है और पार्लियामेंट में जितने मेंबर ज्यादा है उसके। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्यसभा में वहाँ से 31 मेंबर्स आते हैं। पंजाब 7 मेंबर ही आते हैं वहाँ से। और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम की बात करें तो एक ही किया था। और यूनियन टेरिटरीज में भी सेम प्रोसीजर से इलेक्टेड होते हैं। और दिल्ली से बोले तो 4 आदमी दिल्ली से इलेक्ट होते हैं। ठीक है, अब इलेक्शन का क्या होता है इसका कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट इन राज्यसभा इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इनका इलेक्शन किसके द्वारा होता है? जो अपन जिसको अपने स्टेट लेजिस्लेचर में अपॉइंट करते हैं वो उनमें से वो जो है कुछ लोगों को चुनते हैं, उनको अधिकार होता है। ठीक है, with the system of proportional representation by means of a single transferable vote. Single transferable vote होता है। The representation of the union territories are chosen in such a manner that parliament may prescribe. जैसे पार्लियामेंट जो प्रेस्क्राइब होता है उस मैनर में से चुने थे। आज जैसे आपको पहले ही बोला कि आज अभी की वक्त में बात करें तो राज्यसभा में अप्रोक्सीमेटली 245 मेंबर्स हैं अभी। इनकी टर्म एंड कंडीशन क्या होती है कि परमानेंट हाउस होता है। ठीक है, और इसे इट कैन नॉट बी डिसॉल्व लाइक लोकसभा जैसे डिसॉल्व होती है इस तरह से डिसॉल्व नहीं होता। 6 ईयर्स के लिए कोई नॉमिनेटेड या इलेक्टेड किया जाता है। और हर 2 साल के अंदर जो है इसमें से आफ्टर 1/3 ऑफ हिज मेंबर जो है रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और या फिर उसको जो उनका पीरियड पूरा हो तो उस बाद री इलेक्ट भी करा जा सकता है इसके अंदर। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिसक्वालिफिकेशन of the membership of the Rajya Sabha are same as those of the member of the Lok Sabha। जैसे उनकी होती है सेम इस तरह से इनकी होती है। कुछ सरसरे तौर पे देख लेते हैं कि he should be of Indian citizen, he should at least of 30 years of age, he should have his name in electoral roll, he should not be insolvent, he should not hold any office of profit under the government, he should not be proclaimed criminal, he should not be of unsound mind। मतलब वही की वही चीजें जो उसमें होती है। ठीक है, इसके अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं जैसे प्रेसाइडिंग ऑफिसर, जैसे उसमें स्पीकर होता है लोकसभा में। राज्यसभा के अंदर जो इसका वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वही इसका एक्स ऑफिसियो या चेयरमैन बोलते हैं उसको राज्यसभा के लिए। और उसके बाद जो राज्यसभा में एक डिप्यूटी चेयरमैन इलेक्ट होता है, जो मेंबर्स के अंदर में से एक को डिप्यूटी चेयरमैन इलेक्ट करते हैं। पावर एंड फंक्शंस की बात करें राज्यसभा की और लोकसभा की तो दोनों की लगभग पावर एंड फंक्शन वही होती है जो होती है। जिसे बात करें अपन the Parliament of India comprises of the President, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. The 2 houses of Parliament are competing centers for power, but are co-partners in the functioning of the government. Co-partners होते हैं ये लोग। They enjoy equal powers of status in all spheres except in a financial matter. Financial matters में जैसे मनी बिल है सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जाता है, लेकिन बाकी बिल्स जो है राज्यसभा लोकसभा दोनों में हो सकता है। राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद द लोकसभा इन इंपॉर्टेंट मैटर्स लाइक इम्पीचमेंट लाना है प्रेसिडेंट के खिलाफ, या फिर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे इम्पीचमेंट के द्वारा, इम्पीचमेंट मतलब महाअभियोग,
तो ये दोनों ला सकते, दोनों सदन ला सकते हैं, लोकसभा भी ला सकता है, राज्यसभा भी ला सकता है, ठीक है। और कोई भी ऑर्डिनेंस वगैरह पास करना है, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी या प्रोक्लेमेशन ऑफ द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की बात करें तो दोनों में हो सकता है। स्टेट मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज अ जॉइंट सेटिंग ऑफ द टू हाउसेज इज कन्वेंट। दोनों किसी बात पे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है या दोनों में कंट्रोवर्सी हो रही है तो फिर दोनों का जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है। ये उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर, अब बिल्स अदर देन मनी बिल्स, बिल सारे दोनों में हो सकते हैं, सिर्फ मनी बिल ऐसा होता है जिससे सिर्फ लोकसभा में ही पारित किया जाता है। नो बिल कैन बिकम अ लॉ अनलेस एग्रीड बाय द बोर्ड। कोई भी बिल को आप लॉ के रूप में नहीं पारित कर सकते जब तक कि वो दोनों हाउसेस के दरमियान उसको मतलब पारित ना किया जाए, ठीक है। अब पारित कैसे होते हैं? एट अ जॉइंट सिटिंग इशू आर डिसाइडेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस प्रेजेंट बाय द वोटिंग, ठीक है। मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट, द पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू मेक द लॉज ऑन, अब किस किस चीज में ये पार्लियामेंट लॉज बना सकते हैं। तो पहला है मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट। The Parliament has exclusive power to make laws on the all 97 subjects mentioned in the Union list, including important subjects like defense, communication, foreign policy. जितनी भी 97 चीजें जो यूनियन लिस्ट में दी हैं उन सब के ऊपर ये कर सकते हैं। Matter in the concurrent list along with the state legislature assembly, the Parliament can make laws on the 47 subjects listed in a concurrent list. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में जिसमें कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं तो 47 कॉमन सब्जेक्ट के लिए स्टेट के साथ मिलकर ये कोई भी लॉ बना सकते हैं या उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन एनी लॉ इन दिस लिस्ट द यूनियन लॉ इज प्रिवेल। कभी किसी ऐसे इसमें जो 47 आइटम्स दिए हैं उसके किसी भी एक इशू के ऊपर कभी दोनों स्टेट और यूनियन में असहमति हो जाए तब पूरा पावर यूनियन के पास चले जाता है, फिर वो उसके ही आधार को माना जाएगा, ठीक है। रेसिडरी पावर, द पार्लियामेंट possesses रेसिडरी पावर्स, इट मींस दैट इट कैन मेक लॉ विद रेस्पेक्ट टू ऑल दोस मैटर्स व्हिच आर नॉट मेंशन इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट। यूनियन लिस्ट देखो, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों को ने लिस्ट बनाई थी तब उनको पता था कि अभी इसमें कई चीजें ऐसी है कि जो अभी फिलहाल एग्जिस्ट नहीं करती, तो इन लोगों ने डाला कि जब भी कोई ऐसी नई चीज आएगी तो सबसे पहले कौन सी लिस्ट में जाएगी, तो यूनियन लिस्ट में जाएगी, ठीक है। जैसे आज आईटी इंडस्ट्रीज आई तो सबसे पहले फिर यूनियन लिस्ट में फिर यूनियन लिस्ट चाहे तो उससे फिर जो है वो स्टेट को कुछ अथॉरिटी दे सकती है, ठीक है। तो रेसिड्यूरी पावर ऐसी लिस्ट के जो दोनों में लिस्टों में तीनों लिस्टों में शामिल नहीं है उसका भी पूरा कंट्रोल किसके पास जाता है, यूनियन के पास जाता है। चौथा है मैटर इन अ स्टेट लिस्ट, द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट इवन ऑन द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन अ स्टेट लिस्ट। अब इसके अलावा यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिडरी लिस्ट इसमें तो कर ही सकता है इंटरप्रेट, लेकिन कुछ आइटम जो कुछ चीजें जो स्टेट की लिस्ट में है उसमें भी ये चाहे तो उसमें कर सकता है। कैसे? ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी लागू होने वाली तो फिर वो स्टेट की कामकाज में स्टेट की लिस्ट में भी हस्तक्षेप कर सकता है। When the Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 majority that a subject in the state list is assumed national importance, राज्यसभा में ये पारित हो जाए 2/3 मेजोरिटी के हिसाब से कि जो स्टेट लिस्ट में जो चीज है वो एक नेशनल इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। और तीसरा, when 2 or more states are of the opinion that a parliament should legislate on a subject given, या फिर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट ये बोल दे कि पार्लियामेंट ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर जो है डिसीजन कौन ले के यूनियन ले, तो उस वक्त ये जा सकता है। द पार्लियामेंट में मेक एन एक्ट ऑन दैट सब्जेक्ट बट डेट वुड बी एप्लीकेबल ओनली टू द कंसेंटिंग स्टेट। लेकिन वो कहाँ एप्लीकेबल होगा कि उस स्टेट पे ही एप्लीकेबल होगा कि जिसने ये कंसेंट मांगा था उनसे। सब दूसरे स्टेट जिन्होंने नहीं मांगा उनके ऊपर ये लागू नहीं होगा, ठीक है। पांचवा है ऑर्डिनेंस, the president is empowered to promulgate an ordinance at a time when a parliament is not in session. It has same effect as an act. मतलब जब कोई पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा उस वक्त किसी चीज पे किसी मैटर पे कुछ घोषणा या कुछ करना हो तो प्रेसिडेंट से ये उसी तरह का एक एक्ट होता है कि और जैसे कि दूसरे एक्ट्स होते हैं। ऑल ऑर्डिनेंस मस्ट बी पुट अप बिफोर बोथ द हाउसेस फॉर देयर अप्रूवल। ऑर्डिनेंस सीज टू ऑपरेट आफ्टर 6 weeks फ्रॉम रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट अनलेस दे आर अप्रूव्ड बाय द हाउसेस।
कि जब तक वो दोनों हाउसेस से अप्रूव कर नहीं किया जाता तब तक कुछ नहीं, अभी दोनों हाउसेस अप्रूव कर सकते हैं तो आगे वाले 6 हफ्तों के अंदर मैक्सिमम उसमें ऑपरेट कर सकता है। छठा है पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी व्हेन देयर इज अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। ऐसे कभी कोई स्टेट ऐसा होता है कि उसमें लगता है कि अब इसके बस की बात नहीं है, कंट्रोल से बाहर हो रहा है, तब पूरी इमरजेंसी उसमें लागू कर दिया, मतलब पूरा पावर जो है कंट्रोल यूनियन के पास चला। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ इमरजेंसी द पार्लियामेंट बिकेम द लेजिस्लेचर इन द स्टेट कंसर्न्ड एंड अज्यूम्स ऑल पावर्स इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल पावर ऑफ द पासिंग द स्टेट बजट। जब उसको लगता है कि स्टेट बिल्कुल उससे कंट्रोल से बाहर हो तब उसका पूरा कंट्रोल ही अपने हाथ में लेता है और हर जैसे स्टेट की जैसे लेजिस्लेचर काम करती है, जैसे अब वो काम कौन करने लग जाती है, यूनियन उसके अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है, उस बजटिंग सिस्टम तक जो है यूनियन के अंडर में आता है। अब यहाँ तक मैं इस आज के टॉपिक को एंड कर रहा हूँ, कल इसके फाइनेंशियल पावर से एक नया टॉपिक आपको दूंगा। ठीक है।